गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके एग्रीकल्चर की लास्ट यूनिट बची है। बहुत छोटी सी यूनिट है बच्चों। ये आपका लगभग क्या पूरा ही सिलेबस हो चुका है। 6 यूनिट है मैंने कंप्लीट कर दी है। लास्ट यूनिट है बच्चों अपनी 7 यूनिट बायो वेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम। बायो वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और उनमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल इन बायो वेस्ट एंड बायोगैस प्लांट। बायो वेस्ट का जो एनिमल्स का बायो वेस्ट होता है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है और बायोगैस प्लांट का कैसे यूज करते हैं आप। फार्म एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूड, फार्म और एनिमल वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है बच्चों। उनके एक्सक्रीट्रा होते हैं, मिल्किंग पार्लर वेस्ट होते हैं, ब्रीडिंग होती हैं, फीड रेसिड्यूज होते हैं एंड ऑल्सो एनिमल मोटिलिटीज दैट हैज़ बीन ऑफ नो यूज। इनका कोई यूज नहीं होता है एंड आर रिक्वायर्ड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस। उसे हमें हाउस से बाहर निकालना होता है। डेयरी फार्म वेस्ट ऑल्सो यूज interchangeable as dairy cattle manure which is a complex material containing phases। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसके पास बहुत सारे फेसेस होते हैं, स्किट्रा होते हैं, ठीक है। यूरिन हो गया, ब्रीडिंग्स होगी, रेन्स हो गए एंड अदर वाटर एंड मिल्क हाउस एंड वॉशिंग वेस्ट भी होते हैं इसमें। सिंपली फार्म वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट फ्रॉम एनिमल हैबिटेट। फार्म वेस्ट में हम केवल उसको इंक्लूड करते हैं जिसमें एनिमल हैबिटेट के जो वेस्ट होते हैं उनको, वेयर एज सीवेज इज द वेस्ट फ्रॉम ऑल हैबिटेशन, ठीक है। एनिमल के जो वेस्ट होते हैं वो तो फार्म वेस्ट होता है, बट इसके अलावा का जितना अपना घर का कचरा है वो सीवेज वेस्ट में आता है। सीवेज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं सीवेज में, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, किचन वेस्ट, road washing, industrial waste. Generally in dairy farm the disposal of dead animals and carcasses is done separately to reduce chance of contamination and spread of disease. So this chapter wise discussion the collection, utilization and disposal of farm waste except dead animal. Intensifications of dairy farming with more conformed housing system, farm waste producing become more significant as a factor which must be considered by the farm managers in planning and operation। कि काफ़ी सारी डेयरी फार्मिंग का इंटेंसिफिकेशंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनकी बहुत सारी मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं। इफ़ एन एडिक्वेट हैंडलिंग सिस्टम, यदि एक एडिक्वेट हैंडलिंग सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड, नहीं किया गया, देन ग्रेटर फार्म वेस्ट प्रोड्यूस, बहुत सारे फार्म वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड मोर कन्फिन्ड एरिया इज पोटेंशियली सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। बहुत सारा एरिया में पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर वेस्ट, सॉयल एज अ होल द एनवायरमेंट। पॉल्यूशन कैन अकर थ्रू द रेन ऑफ और रेन वाटर। पॉल्यूशन जो है वो रेन ऑफ या रेन वाटर के थ्रू भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, फ्रॉम डेयरी फार्म एंड फ्रॉम रन ऑफ एंड रेन वाटर फ्रॉम हेवीली मैन्योर्ड फील्ड एज वेल एज बाय एफ्लुएंट फ्रॉम मिल्किंग पार्लर्स एंड वॉशरूम्स। द फार्म वेस्ट इफ़ नॉट डिस्पोज, यदि हमने उसे अच्छे से डिस्पोज नहीं किया प्रॉपरली, दैन एक्ट एज अ पोटेंशियल ब्रीडर्स। ये पोटेंशियल ब्रीडर्स हो जाते हैं प्लेस टू फ्लाई। वहाँ पे फ्लाइज आके डेवलप्ड हो जाती हैं, मॉस्किटो, तो उससे बहुत सारी डिजीज होती हैं बच्चों, हमें पता है। वेस्ट फ्रॉम अ डेयरी फार्म एक्ट एज एन पोटेंशियल पॉल्यूटेंट बन जाता है इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ एंड यूटिलाइज इन अ प्रॉपर मैनर। सो फार्म वेस्ट शुड बी डिस्पोजल प्रॉपरली विदाउट अफेक्टिंग इन प्राइमरी न्यूट्रिशन को अफेक्ट करने से पहले उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अलग अलग तरह के ये बता रहा है कौन से टाइप ऑफ डेयरी फार्म वेस्ट। डेयरी फार्म लाइव स्टॉक फार्म हैव 2 टाइप ऑफ वेस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में उसका काउडंग आता है, स्पिल्ड फीड्स जो होते हैं उनके वो आते हैं, लेफ्ट ओवर फूडर जो बचा हुआ उनका फूडर होता है, और लिक्विड में उनके यूरिन्स हो गए, वॉश वाटर, उनको जो हम वॉश करते हैं उसका वाटर हो गया। फार्म वेस्ट एंड मैन्योर कलेक्शन। फार्म वेस्ट और मैन्योर का कलेक्शन कैसे होता है। द मैन्योर कैन बी कलेक्टेड इन 2 अल्टरनेटिव वे, कलेक्टिंग सॉलिड एंड लिक्विड मैन्योर सेपरेटली। हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करेंगे, और दूसरा है फ्लशिंग आउट सॉलिड एंड लिक्विड मैन्योर टुगेदर, और उनको एक साथ रखेंगे। दोनों चीज़ होती हैं। इन फर्स्ट मैथड द डंग एंड अदर सॉलिड वेस्ट आर लिफ्टेड इनटू विल बोरो। हमने विल बोरो बनाया यूजिंग सॉविल्स एंड देन कैरिड आउट ऑफ द सेड, ठीक है। इफ़ द फार्म इज़ लार्जर साइज, बहुत बड़ा है, देन स्कैल्पर्स कैन बी यूज्ड एंड वेस्ट इज़ लिफ्टेड इनटू द ट्रैक्टर ट्रॉली एंड फाइनली टेकन टू द डिस्पोजल प्लेस, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत बड़े साइज़ का फार्म है तो हमें बहुत बड़ा है ना वो चाहिए होगा, गड्ढा चाहिए होता है, और उसको ले जाने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें ट्रैक्टर ट्रॉली की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है, ताकि उसका प्रॉपरली डिस्पोजल हो सके। प्रॉपर डिस्पोजल टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। द लिक्विड मैन्योर वॉशिंग फ्रॉम द मिल्क पार्लर एंड रन ऑफ वाटर रन आउट ऑफ द सेट बाय अ
shallow U-shaped gutter and drain located longitudinally to the long axis of the set। ठीक है, ये कह रहा है लिक्विड मैन्योर जो होता है वो मेनली किससे बन रहा है, आपका जो वॉशिंग होती है मिल्क पार्लर की, वहाँ से एनफ वाटर से रन आउट ऑफ द सेट बाय द सोलो यू शेप्ड गटर से वो आ रहा है एंड ड्रेन लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनली टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेट। दिस दैन लिक्विड मैन्योर, ये जो लिक्विड मैन्योर होता है फ्रॉम डिफरेंट सेट कनेक्टेड टू मेन फार्म ड्रेन, ये अलग अलग सेट से कनेक्ट कर लिया जाता है और एक मेन फार्म ड्रेन में उसको डाल दिया जाता है, विच मे बी क्लोज, उसको क्लोज कर देते हैं सब टेरेंस ड्रेन। फाइनली द ड्रेन कन्वे द लिक्विड मैन्योर टू कलेक्टिंग लार्ज टैंक। फिर जब ये सारे अलग अलग सेट के हमने कलेक्ट कर लिए, उसको फिर एक लार्ज टैंक में डाल दिया जाता है और सीज पूल्स में लोकेटेड अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिट्स एज वेल एज फार्म बिल्डिंग। बात समझ में आई? सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करना है, लिक्विड के लिए अलग अलग ड्रेनेज पाइप बनाने हैं, पहले उन्हें अलग अलग कलेक्ट करना है साइड से, फिर एक कॉमन में लेंगे ड्रेनेज में और फिर एक बड़े से टैंक में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप वाला, फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड, जब दोनों साथ में होते हैं। The second method may be good for buffalo farm as buffalo dung contains। buffalo farm में बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर कंपेयर टू द कैटल्स की तुलना में। आल्सो द प्लेस वेयर देयर इज मोर रेनफॉल, और उस जगह पे ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, देन सॉलिड डंग गेट मिक्सड विद रेन वाटर, सॉलिड डंग को रेन वाटर से मिक्स कर देते हैं एंड डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट, और उनको कलेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इफ़ द एनिमल आर फेड विद मोर सकुलेंट हाई मॉइस्चर फूडर लाइक बरसीम देन दे void watery dung। The liquid manure generally contain less than 5% total solid on wet species। वही कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनका फूडर जो होता है उसमें मॉइस्चर होने के कारण इनका जो वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं। द लिक्विड मैन्योर जनरली कंटेन, इनका जो लिक्विड मैन्योर होता है इसमें क्या होता है, लेस देन 5% टोटल सॉलिड ऑन वेट बेसिन एंड फ्लो फ्रीली विदाउट एनी मैकेनिकल असेसमेंट टू द स्टोरेज टैंक। हम इसको फ्लो होने देते हैं, इसमें किसी भी मैकेनिकल एसेसरीज की ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ पे वो चला जाता है, स्टोरेज टैंक में चला जाता है। इन दिस टैंक, और उस टैंक में और पॉन्ड में बेनिफिशियली ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइज्ड द मटेरियल so that it can be spread on the land and used as a flush water for a recycle cleaning system। This liquid manure can be directly treated to the fooder farm with or without treatment। ये जो liquid manure हमारा बना है इसको हम या तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं किसी तरह का चेंजेस ना लाके, while collecting manure is liquid for its disposal the settleable and suspended solid can be removed, otherwise it may चॉक द ड्रेनेज। अब क्या कर रहा है कि पहले या तो हम डायरेक्ट लिक्विड मैन्योर को यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं वैसा का वैसा, तो नीचे जो सॉलिड्स होते हैं वो रह जाते हैं और ऊपर लिक्विड रह जाता है। उन सॉलिड्स को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, नहीं तो वो ड्रेनेज को क्या कर देगा, बंद कर देगा या चॉक कर देगा। सेवरल टाइप ऑफ ट्रैप एंड अदर डिवाइस आर यूज टू सेपरेट द सॉलिड वेस्ट। बहुत सारी डिवाइस आती है सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए। इन समर कंडीशन एज द यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीशन इज लेस, यूरिन वॉल्यूम का एक्सक्रीशन कम होता है। एंड द वाटर स्कैरेसिटी इट्स देयर इज नो डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मैन्योर टुगेदर, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड मैंने आपको बताए हैं मैन्योर फॉर्मेशन के, उनको अलग अलग सॉलिड लिक्विड को अलग अलग बनाना है या फिर एक साथ मिक्स करके बनाना है। मेथड ऑफ मैन्योर डिस्पोजल, क्या मेथड्स हम यूज करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्योर डिस्पोजल्स आर टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ डिजीज, टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो, टू हाइजीनिक मेंटेनेंस ऑफ एनिमल हाउसिंग, टू कंजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, तो ये मेन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर मैन्योर डिस्पोजल। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ मैन्योर एंड दिस हेल्प टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फ्लाइज और मॉस्किटो जो होते हैं उनको वहाँ उनकी ब्रीडिंग नहीं होने देते हैं। एंड ऑल्सो कंजर्व द फर्टिलाइजर्स, और उसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को कंजर्व कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द मैन्योर। देयर इज नो सच सिंगल मेथड ऑफ मैन्योर डिस्पोजल दैट फुलफिल ऑल ऑब्जेक्टिव्स, रादर अ कॉम्बिनेशन डिफरेंट मेथड फॉलो डिपेंडिंग ऑन द फार्म सिचुएशन। एक सिंगल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको मिला के हम वर्क करते हैं। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, फार्म की सिचुएशन और उसकी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए द फार्म वेस्ट कैन बी डिस्पोज एंड यूटिलाइज बाय द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड से उनको करते हैं हम।
सबसे पहले है डायरेक्ट लैंड एप्लीकेशन टू लैंड। डायरेक्ट लैंड एप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड डेयरी वेस्ट कैन बी डायरेक्टली स्प्रेड ऑन द ओपन फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली उसमें डाल देते हैं, ठीक है, किसमें, ओपन फील्ड्स में, इफ सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल। दिस मेथड इज ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ द रिसाइकलिंग एनिमल्स वेस्ट, एंड वेस्ट इज ड्राइड बाय डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट से वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं, दैट किल मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स, और बहुत सारे माइक्रोब्स को वो किल कर देते हैं, एंड प्रिवेंट फ्लाई ब्रीडिंग एंड बैड ऑर्डर। इन दिस मेथड द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है विद accumulation ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड मिनरल्स इन द सॉइल। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, लिक्विड और सॉलिड एक्सक्रीटर को डायरेक्ट क्रॉप में डाल दिया, तो ये धीरे धीरे सनलाइट से ड्राई भी हो जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं होता, किसी तरह का ऑर्डर नहीं हो रहा है, गंध नहीं आ रही है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, उसके बाद बहुत सारे मिनरल भी सॉइल को मिलते हैं। However, this method is not desirable as it pollutes the environment. There is partial decomposition of organic matter. ये partially ही decompose करता है organic matter को, leading to significant losses of nitrogen and energy. Next method पे आते हैं कंजर्वेशन इनटू कंपोस्ट। अब इनकी क्या करते हैं, हम कंपोस्टिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे, कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। एक नेचुरल मेथड है जिसमें हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होते हैं और वो नेचुरली जो उसका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको धीरे धीरे ब्रेक करते हैं into compost and human like substance. In composting process manure and bedding nutrients are converted into, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, more suitable form that adds humic acid to the soil and increase beneficial soil organism. बात समझ में आ रहे हैं कि अपने आप उनको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके उनमें किसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ह्यूमिक एसिड्स की, और उसके अलावा सॉइल ऑर्गेनिज्म और इंक्रीज बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म उसमें बढ़ते जाते हैं। इम्प्रूव सॉइल टिल्ट एंड एरिएशन, सॉइल की टिल्टिंग को बढ़ाते हैं, उसके एरिएशन को बढ़ाते हैं, एंड रिड्यूस रो मैन्योर ऑर्डर, रो मैन्योर ऑर्डर की भी जो गंध होती है उसको भी रिड्यूस करते हैं। इट इज़ एन ओल्डेस्ट मैथड प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज बाय फार्मर्स हु स्टॉक डंग इनटू पाइल्स एंड और इन पिथ। ये भी पुराना मेथड ही है जो कि क्या करते थे, पिथ में उसको काउडंग को डाल देते। फॉर कंपोस्टिंग सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन पाइल्स और पिट ऑफ 1.5 मीटर डेप्थ, गड्ढा खोद के उसमें डाल देना, एंड 3 × 4 मीटर डायमेंशन एंड लार्जर एज पर रिक्वायरमेंट, उतना बड़ा हमें गड्ढा खोदना है। ड्यूरिंग कंपोस्टिंग फ्रिक्वेंटली मिक्सिंग और टर्निंग ऑफ वेस्ट इज रिक्वायर्ड। फ्रिक्वेंटली हम उसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं वेस्ट को। फॉर कंपोस्टिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ मैन्योर पिट कॉल्ड द एल्यूनेट्स मैन्योर पिट विच इज डिजाइन टू ओवरकम द टर्निंग ऑफ मैन्योर। मैन्योर की टर्निंग को रोकने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मैन्योर पिट बनाया जाता है। ये इसमें सॉलिड वॉल इन एल्यूनेट्स मैन्योर पिट, एल्यूनेट्स मैन्योर पिट में होता है क्या, एक सॉलिड वॉल होती है इन अ कंस्ट्रक्शन अप टू 4 फीट हाइट इन 3 साइड्स। 4 फीट हाइट का कंस्ट्रक्शन है, 3 साइड से होता है बच्चों, एंड टुगेदर ओपन साइड, टूवर्ड ओपन साइड, जो उसकी ओपन साइड होती है वहाँ पे गटर है डेट कंटेन, उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, केमिकल्स टू किल द लार्वा, द सराउंड वॉल एंड द पार्टीशन वॉल ऑन देयर इनर साइड। एक सराउंडिंग वॉल्स होती हैं और बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है बच्चों अंदर की तरफ, आर प्रोवाइडिंग विद फ्यू इंचेस लेजेस प्रोजेक्शन इन वर्ड टू प्रिवेंट द लार्वल माइग्रेशन। द पिथ इज डिवाइडेड, जो पिथ होती है वो डिवाइड होती है, 2 compartment and each compartment manure is packed alternatively and no time the manure storage reach up to ledges to prevent falling of debris. Debris की falling को रोकने के लिए into the gutter a vertically sliding shutters भी होते हैं, vertical sliding shutters होते हैं, is fitted to the front of each compartment. Each compartment में sliding shutters पाए जाते हैं. A roof either permanently or temporary is made to prevent the quick desiccation of manure and prevent rain water getting into the manure. ये desiccation करने में हेल्प करता है manure की, और कोई भी रेन वाटर उसके अंदर एंटर ना हो उसको प्रिवेंट कर रहा है. आफ्टर फिलिंग विद इन 24 आवर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, राइज टू 50 डिग्री, सॉरी अपने आप राइज हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. विद इन द 3 to 8 days इट रीचेज द 70 डिग्री सेंटीग्रेड. देयर आफ्टर इट फॉल्स टू 50, वापस वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. तो नेक्स्ट जो सेकंड मेथड था हमारा कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, ये हमारा हो गया कि कैसे कंपोस्टिंग की जाती है. नेक्स्ट मेथड है इंसिनरेशन एंड बरिड्स. इंसिनरेशन करना या बरिड्स करना, ठीक है, क्या सॉरी बरिड्स नहीं है, ब्यूरियल्स हैं.
These methods are not so common type of manure disposal, but during कॉन्टेजियस डिजीज, यदि कॉन्टेजियस डिजीज होती है, नॉर्मली इसको यूज नहीं कर रहे हैं कॉमन टाइप ऑफ मैन्योर डिस्पोजल में, बट कॉन्टेजियस डिजीज आउटब्रेक द मैन्योर इज नॉट यूज्ड, उस मैन्योर को हम यूज नहीं करते हैं, डिस्पोज आइदर बाय इंसिनरेशन के थ्रू उसको डिस्पोज कर दिया जाता है या ब्यूरल्स मेथड से। इन इंसिनरेशन मैन्योर इज बर्न थॉरोली। इंसिनरेशन मैन्योर में क्या कर रहे हैं हम, उसको बर्न करते हैं टू रिड्यूस इट इनटू एसेस, ठीक है, और वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसेस में। इफ़ बर्निंग इज नॉट पॉसिबल देन इन्फेक्टेड मैन्योर इज बरिड डीपली इनटू द सॉइल। फर्स्ट कंडीशन में तो उसको ना हमें क्या करना है, उसको जला देना है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में गड्ढा खोद के बहुत अंदर तक गाड़ देना है उसको, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, इन्फेक्टेड मैन्योर इज बरिड deeply into the soil to restrict the spread of infection. This should be no water source near it, and after putting manure a layer of 2 to 3 feet soil should be laid over it. Deep trenches is needed to prevent upward migration of strongly and fly larva. बात समझ में आई? सिंपल सा है कि यदि मैन्योर कंटेमिनेटेड हो जाती है तो या तो उसे जला देते हैं या फिर गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और ऊपर से बहुत सारी सॉइल डाल देते हैं ताकि जो उसके अंदर लार्वा का फॉर्मेशन ना हो, मॉस्किटो की लार्वा का फॉर्मेशन ना हो और डिजीज स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट है लास्ट मेथड, दो मेथड और दे रहा है बच्चों ये, बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन नॉन पॉइजनस गैस का होती है एक तरह की, विच इज करेक्टराइज ऑर्डर विच डिसअपियर ऑन बर्निंग पर डिसअपियर हो जाती है व्हेन मिक्स्ड विद एयर। इट बर्न अ नॉन ल्यूमिनस ब्लू फ्लेम, ये नॉन ल्यूमिनस ब्लू फ्लेम से जलती है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वॉलेटाइल फैटी एसिड एंड देन by the action of anaerobic bacteria converted to methane and carbon dioxide. The slurry produced after biogas production called डाइजेस्टेड स्लरी, जो बायोगैस प्रोडक्शन से जो स्लरी हमें मिलती है उसे डाइजेस्टेड स्लरी कहते हैं, इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। एंड नेक्स्ट मेथड है वर्मी कंपोस्टिंग। क्या होता है बच्चों वर्मी कंपोस्टिंग? हमने कंपोस्टिंग बताई आपको, उसके अंदर जब हम कंपोस्ट करने के लिए अर्थवर्म साथ में डाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थवर्म, जब उसकी कंपोस्टिंग कर रहा है तो उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग कैरिड आउट बाय अर्थवर्म। अर्थवर्म से हम उसको कर रहे हैं, वर्म्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट, वो क्या कर रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट पर फीड करता है, कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, और वर्म्स कास्टिंग भी बोला जाता है। वर्मिंग कल्चर इज द लेटेस्ट टेक्निक एंड 100 टाइम मोर एफिशिएंट देन एनी अदर कन्वेंशनल टेक्निक। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है लेटेस्ट टेक्निक है और मोर एफिशिएंट होती है। द earthworm cast contain 2.5 times more organic matter, total nitrogen and exchangeable cations that the soil। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक ऑक्सीडेशन क्या होता है? लिक्विड स्लरी कैन बी डिस्पोज्ड बाय कीपिंग इट इन सैलो डिचेज। लिक्विड स्लरी को हम सैलो डिचेज में रख रहे हैं। लैगून्स एंड टैंक में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि वहाँ पे वो बैक्टीरिया हम डाल देते हैं जिनमें जो कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, जिनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, जैसे से वो ऑर्गेनिक मैटर लेते जाते हैं उनका ब्रेकअप उनको तोड़ते जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स इन अ बॉडी ऑफ वाटर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन गिवन वाटर सैंपल। वाटर सैंपल में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ब्रेक कर देता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। per acre is generally 20 for proper oxidation. For aerobic oxidation large area is required and periodically solid sludge has to be removed. Solid sludge को वहाँ से remove कर देते हैं। Chemical methods क्या होते हैं बच्चों? Chemical method are commonly used when manure is used as a fertilizer. Fertilizer की तरह use किया जाता है because it is not suitable to use manure contaminated with the disease organism. This method prevent fly breeding. Fly breeding को नहीं होने देता है। ऑल्सो कंट्रोल पैरासाइट प्रेजेंट इन मैन्योर। जो पैरासाइट होते हैं उनको भी उनसे भी प्रिवेंट करता है। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैन्योर इज ओनली डन टू सुपरफिशियल लेयर ऑफ मैन्योर दैट कंट्रोल द फ्लाई ब्रीडिंग। द कॉमन केमिकल यूज्ड फॉर फ्लाई एंड मॉस्किटो कंट्रोल आर कौन सा है? हेलिबोर,
बोरेक्स, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा इथेन एक्सेट्रा, ये सारे केमिकल मेथड में यूज किए जाने वाले यूज किए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे मेथड हो गए कंपोस्टिंग के बच्चों। अब आपके इसमें क्या है, बायोगैस प्लांट है।